इसीलिए तो परमात्मा ने हमारे को प्रहलाद जी की वो कहानी सुनाई, वो किस्सा सुनाया कि अगर विश्वास हो यदि अपने इष्ट पे तो प्रहलाद के जैसा होना चाहिए। 84 प्रकार की यातनाएं उस प्रहलाद को दी गई थी, 84 प्रकार की, लेकिन उसने हार नहीं मानी, घबराए नहीं। वो 10 साल का बच्चा छोटा सा दृढ़ रहा, वो अडिग रहा। 84 प्रकार की यातनाएं, जबकि आज तो हमारे सामने वो परिस्थितियां भी नहीं है। अगर उस प्रहलाद के जैसी एक भी अग्नि परीक्षा परमात्मा आप और हमारी ले ले, एक भी दिखाई नहीं दे, एक भी, तो सोचो आप और हम कहां खड़े हैं इस भक्ति मार्ग में। हमने कितना तैयार होना है। और उसके बाद फिर परमात्मा ने हमें फिर नया रक्षा मंत्र दिया और क्या कहा, सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण नहीं लागे, यम के कोट ढहाई, 98 पुण्य मुठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द। आज भी परमात्मा हमें गारंटी दे रहे हैं, अगर तुम मर्यादा में रहोगे, नियमों पे चलोगे, गुरु को भगवान मान के चलोगे। देखो, गुरु को भगवान माने बिना तो हम मर्यादा में रह ही नहीं पाएंगे, हम दृढ़ कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएंगे। ये प्रथम नियम है। जिस दिन हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर को परमेश्वर मान लिया, भाई ये तो परमेश्वर है ही, लेकिन हमने मानना है इनको परमेश्वर। जिस दिन हमने अपने गुरु को ही भगवान मान लिया, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल, उस दिन भाई और बहनों ये सारे रूल एंड रेगुलेशन परमात्मा की भक्ति के ऑटोमेटिक आप और हमारे ऊपर ये लागू हो जाएंगे। परमात्मा जरा सी भी आंच नहीं आने देगा अपने भगत को, जरा सी भी आंच। जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगावे, 98 पुण्य मुठ ना लागे, 98 प्रकार के जादू जंत्र ये टोने टोट के परमात्मा ने बताए दुनिया में, 98 प्रकार के, जिससे लोगों को मतलब दुख पहुंचाया जाता है। कहते हैं मेरे भगत के एक भी टोना टोट का काम नहीं करेगा, एक भी, वो करने वाला ही उल्टा मुसीबत में आ जाएगा। और जब हम परमात्मा की विधिवत भक्ति करेंगे, और देखो ये कितनी बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की, ये विधिवत भक्ति समझाने के लिए, ये करवाने के लिए परमात्मा ने साध संगतियों का रास्ता चुना है। भाई जुड़े तो हम पहले भी थे परमात्मा से, साध संगतियां तो उनके जेल जाने के बाद में शुरू हुई है। उनके उन्हीं सत्संगों के आधार से आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सत्संग तो परमात्मा ने पहले से ही कर रखे हैं, लेकिन आज से पहले ना हमें भक्ति समझ में आ रही थी, ना हमें गुरु समझ में आ रहा था, बस भगवान भगवान तो समझ में आ गया था कि दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जी भगवान, वो तो हमें समझ में आ गया था। बाकी कोई विशेष, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हमारे भक्ति मार्ग में, हमारे जीवन में नहीं था। हम लोग 70% भगत होने के बावजूद भी जगत भाव में थे। ब्याह शादी में जाना, छोटे मोटे फंक्शन में जाना, वही खाना पीना, वही मतलब सिंगर के रहना, सोने चांदी जो है वो धारण करना, बात बात पे कोई लड़ाई झगड़ा गुस्सा कर लेना, मनमुटाव कर लेना, रिश्वत देना लेना, छोड़ा हमने कुछ भी नहीं था। ये था कि हमने अपने गुरु बना लिए, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं और हमारे गुरुजी ने शास्त्र दिखा के भगवान की पहचान करवा दी, बस हमें इतना ही पता था। बाकी 20-30% से ज्यादा हमने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया था। अब परमात्मा ने हमें सारी चीजें विधिवत रूप से जो है वो समझवाई हैं साध संगति के माध्यम से। और जब हम परमात्मा की इस भक्ति मार्ग पे 50% भी ठीक ठाक तरीके से जिस दिन हम चलने लग गए, उस दिन भी परमात्मा छोटी सी भी जो है चोट नहीं आने देगा अपने बच्चे के, छोटी सी भी। यदि हम लोग 50% भी इस भक्ति मार्ग पे जैसा हमें गुरुजी चाहते हैं बनाना, यदि हमने चलना शुरू कर दिया, तो आज हमारे 90% भाई बहन मां दुखी है। ये तो जग जाहिर नहीं हो रहा। भगत लोग आपस में किसी से चर्चा नहीं करते कि गुरुजी की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इनके आश्रमों में लोग मर रहे हैं, बाहर ये खबर नहीं आने देते। दास के पास में बड़ी मुश्किल से समाचार आया
कोई सेवादार वहां गया हुआ था सेवा के लिए, धनाना आश्रम में सेवा करते करते 3 भगत जो है मिट्टी की ट्रॉली के नीचे दब के वहीं मर गए। आज तक इन लोगों ने उस बात को बाहर नहीं आने दिया। अब बताओ वहां पे भगवान बैठा है। तो भाइयों और बहनों, कुछ नहीं है उधर, ये सात संगतियों पे परमात्मा ने मेहर बख्शी है। और देख लो, सात संगतियों में परमात्मा के बच्चों के जरा सी भी चोट नहीं आने दे रहा परमात्मा, जरा सी भी चोट। क्यों? क्योंकि जो भक्ति परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं उस विधि से हमने भक्ति करना शुरू कर दिया है। और जब हम विधि से भक्ति करना शुरू कर देंगे तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, क्या समझाया हमारे को। जिस दिन हम विधि से तीनों समय की आरतियां करना शुरू कर देंगे, जैसा कि परमात्मा ने सात संगतियों में शुरू करवा दी है, खड़े होके भगवान के दरबार के आगे, अरे पहले हम इन पत्थरों के आगे भी तो खड़े होके आरती करते थे, नहीं करते थे? खड़े होके करते थे, विधि से करते थे, नहा धो के करते थे। यहां तो नहाने धोने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज तो साक्षात हमें परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, बंदी छोड़ है साक्षात इस धरती पे। अभी तो केवल थोड़े से लोगों को पता है, थोड़े से समय में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। परमात्मा ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा कर देगा, ना चाहते हुए भी लोगों को इनके चरणों में आना पड़ेगा। क्योंकि एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि जीव की आदत है वो हार नहीं मानता, और भगवान की आदत है वो हार मनवा के छोड़ता है। तो आप देख रहे होंगे क्या माहौल देश और दुनिया का धीरे धीरे तैयार हो रहा है। घुटनों के बल बैठा देगा परमात्मा पूरी दुनिया को। भगवान है, धरती पे आया है, सबको जानकारी करवाएगा, सबको। कोई भक्ति करे ना करे ये उसके संस्कार, लेकिन ये परमात्मा सब तक संदेशा पहुंचा देगा कि धरती पे ये यदि कोई देव है, यदि कोई परम शक्ति है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और जिस दिन हम इस परमात्मा की विधि से भक्ति आरती अपने गुरु को ही परमात्मा मान के शुरू कर देंगे, उसके बाद हमें गुरुदेव भगवान ने बताया कि पुण्यात्माओं, ये 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड।